हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। योर टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इस चैप्टर को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। अभी जो है हमारी क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है। क्वेश्चंस जो है हमारे उसमें उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चे इसमें आपका एक क्वेश्चन है कि आपका जो एको है वो किसमें सुनाई देता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा सूनर किसमें सुनाई देता है, हॉट डे में या फिर कोल्ड डे में। ठीक है, क्वेश्चन है आपका ऑन विच डे अ हॉट डे और अ कोल्ड डे एंड एको इज हेड सूनर। ठीक है, तो बच्चे हमें पता है कि जो आपका एको है वो किसमें आपको सूनर सुनाई देता है, इन हॉट डे। क्यों हॉट डे में हमें ज़्यादा जल्दी क्यों सुनाई देता है? बिकॉज आपको पता है कि जो स्पीड ऑफ साउंड होती है एयर में वो क्या होती है, इंक्रीज करती जाती है जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। आपको पता है कि जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे ही आपकी जो स्पीड ऑफ साउंड है वो भी क्या होती है, इंक्रीज। ठीक है, ये हमने पढ़ा था इसमें कि आपका जो स्पीड ऑफ साउंड है वो किस किस पे डिपेंड करता है। वो ये है कि जैसे आपका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है, जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता है वैसे ही आपकी जो स्पीड ऑफ साउंड है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो हॉट डेज में क्या होता है, हॉट डे में आपका टेम्परेचर क्या होता है, राइज होता है। जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब कि जो आपकी साउंड की स्पीड है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी इन हॉटर डेज। ठीक है, इसीलिए therefore the speed of sound in air is faster on a hot day and thus echo is heard sooner। ठीक है, ये था आपका एको का कि हॉट डे में ज़्यादा सुनाई देता है जल्दी या फिर कोल्ड डे में। तो इट्स आंसर इज हॉट डे बिकॉज इसमें क्या होता है, आपका टेम्परेचर हॉट डेज में राइज कर जाता है। जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपकी स्पीड ऑफ साउंड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट है कि इन विच मीडियम एयर और वाटर एको इज हेयर्ड मच सूनर। ठीक है, अब बात कर रहे हैं वो एयर और वाटर की। ठीक है, किसमें आपको एको जो है वो जल्दी सुनाई देगा, ज़्यादा सुनाई देगा। देखो एयर है वो क्या है, आपकी गैस है। ठीक है, एयर क्या है, आपकी गैस, और वाटर क्या है, आपका लिक्विड। अब मैंने आपको क्या बोला था कि जो आपकी स्पीड ऑफ साउंड है हमने देखा था आप सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, हमने क्या देखा था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का क्या देखा था कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा रहती है, फिर एज कंपेयर टू लिक्विड, एज कंपेयर जो लिक्विड में स्पीड ऑफ साउंड है वो एज कंपेयर टू सॉलिड थोड़ी कम रहती है। ठीक है, एंड गैस में एज कंपेयर टू लिक्विड सबसे कम रहती है। ठीक है, अब इन दोनों में से स्पीड ऑफ साउंड दैट इज जो एको है वो किस में सूनर सुनाई देगा। ठीक है, एको इज हेयर्ड मच सूनर इन विच मीडियम, एयर और वाटर। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, लिक्विड, बिकॉज साउंड ट्रेवल फास्टर इन वाटर देन एयर। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था कि क्या प्रॉब्लम क्या इसमें है कि क्यों वाटर में जो है वो आपकी स्पीड ऑफ साउंड फास्टर होती है, बिकॉज स्पीड ऑफ साउंड, बिकॉज साउंड इसका आएगा आपका because sound travels faster in water, than in air। क्यों, आपको पता ही है ना क्यों ट्रेवल करता है फास्टर, क्योंकि जो आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं लिक्विड में वो क्या होते हैं, ऐसे होते हैं, और जो आपकी गैस में पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो उनको क्या होता है, प्रोपोगेशन करने में थोड़ी टाइम लगता है। तो इसमें क्या होता है, थोड़ी फास्ट होती है क्योंकि वो थोड़े पास पास होते हैं एक दूसरे के इन लिक्विड, और ये है आपका गैस में, इसीलिए जो आपकी साउंड है वो फास्ट ट्रेवल करती है इन वाटर देन इन एयर। ठीक है,
और आपको पता है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डिपेंड करती है डेंसिटी ऑफ प्रोपेगेटिंग मीडियम पे। ठीक है, ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट है आपका रेवर्बरेशन। ठीक है, ये भी आपको पता है क्या होता है कि परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन बिग हॉल ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शंस की वजह से जो आपका होता है ना, काइंड ऑफ एको ही होता है, बट इसमें क्या होता है आपका कि रिपीटेड रिफ्लेक्शंस होती है। क्या होती है इसमें? रिपीटेड रिफ्लेक्शंस। ठीक है, रिपीटेड रिफ्लेक्शन, जैसे यहाँ से साउंड आई, ये इसने ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक किया, बैक आ गया, रिफ्लेक्ट, ये बैक, कभी रिफ्लेक्शन यहाँ से हो रही है, कभी यहाँ से हो रही है, ऐसे। ठीक है, ये क्या है आपकी रिपीटेड रिफ्लेक्शंस होती है किसमें? रेवर्बरेशन के केस में। तो इसमें साउंड क्या होता है, वो लॉन्ग टाइम तक क्या करती रहती है, पूरे हॉल में गूंजती रहती है। ठीक है, लॉन्ग टाइम तक, परसिस्टेंस ऑफ साउंड जिसको कहते हैं। तो अब जो इसमें रिफ्लेक्शंस होती हैं, रिपीटेड रिफ्लेक्शंस होती हैं, वो कहाँ से होती हैं? या तो वो वॉल से होंगी, या तो कोई आपने सीलिंग की होगी उससे होगी। ठीक है, आपका जो फ्लोर होगा हॉल का, या फिर उससे होती है। इसको आप क्या कहते हैं? रेवर्बरेशन। तो आपको पता है कि अगर आपकी जो रेवर्बरेशन है वो बहुत लॉन्ग होगी तो उससे क्या हो जाता है, आपका जो आपकी साउंड है, इफ अगर आपकी जो रेवर्बरेशन है वो बहुत लॉन्ग टाइम तक होगी, ठीक है, इज टू लॉन्ग इन अ बिग हॉल, then the sound becomes blurred। ठीक है, then the sound becomes blurred, मतलब आपको क्या होगा, वो क्लियर सुनाई नहीं देगा, या फिर आप बोल सकते कि डिस्टॉर्टिंग हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड और कंफ्यूजिंग। मतलब आपको क्या होगा, वो क्लियर सुनाई नहीं देंगी, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा रिफ्लेक्शंस हो रही होंगी कि वो क्लियर वॉइस जो आपको नहीं सुनाई देगी। ये किस वजह से होता है बच्चे? ड्यू टू द ओवरलैपिंग, ड्यू टू द ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या? रिफ्लेक्शंस जो होती हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से क्या होता है, आपकी वो साउंड की ओवरलैपिंग हो जाती है, जिससे आपको जो साउंड है वो क्या, ब्लर्ड, डिस्टॉर्ट या फिर कंफ्यूजिंग सुनाई देती है। ये है आपका कि क्वेश्चन था कि व्हाट विल हैपन इफ रेवर्बरेशन टाइम इन अ बिग हॉल इज टू लॉन्ग। तो आपका आंसर क्या होगा? इफ द रेवर्बरेशन टाइम इज टू लॉन्ग in a big hall, then the sound becomes blurred, distorted and confusing due to the overlapping। ठीक है, ये था आपका। अब आपका इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो रेवर्बरेशन है उसको हम ऑडिटोरियम या फिर बिग हॉल में रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, है ना? हाउ टू रिड्यूस, हाउ टू रिड्यूस दिस, इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं आपके बैड रिफ्लेक्टर्स को यूज करके। ठीक है, फर्स्ट इज कारपेट्स। ठीक है, आपने क्या करना है, फ्लोर पे आपने क्या कर देने हैं, कारपेट्स लगा देने, सो दैट जो आपकी साउंड जो रिफ्लेक्ट होती थी फ्लोर से, वो कारपेट क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, ये क्या करेंगे, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया कारपेट्स। और सेकंड हमने क्या करना है कि हैवी कर्टन्स यूज करने हैं। क्या करना है? हैवी कर्टन्स यूज करने हैं। हैवी कर्टन्स भी ये क्या है, आपके बैड रिफ्लेक्टर्स होते हैं। क्या बोलते हैं इनको? बैड रिफ्लेक्टर्स। मतलब ये क्या करते हैं, जैसे इन पे साउंड पड़ेगी, हमने बोला था ना कि वॉल से भी जो है वो साउंड रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो हमने वहाँ पे क्या कर देने, हैवी कर्टन्स यूज कर देने, सो दैट जो आपकी साउंड जो होगी वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी, वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, और थर्ड, जो आपने सीट्स बनाई होंगी, है ना, जो सीटिंग आपकी होगी, सीटिंग अरेंजमेंट हॉल में, उसमें हमने क्या करना है, वो मटेरियल यूज करना है जिसमें क्या होगा, आपका साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, मतलब कि आपकी साउंड होगी वो रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए, उसमें जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, साउंड एब्जॉर्बिंग, साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी तरह हम अपने रेवर्बरेशन को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, कारपेट्स को यूज करके, हैवी कर्टन्स को, सीट्स को। मतलब मेनली आपने बोलना है कि हम क्या करेंगे, बैड रिफ्लेक्टर्स को यूज करेंगे इसको कम करने के लिए। ठीक है,
यूज ऑफ बैड रिफ्लेक्टर्स। ठीक है, बैड रिफ्लेक्टर को यूज़ करके हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है बच्चे आपका, यही सेम कुछ पूछा हुआ है आपको कि वाई डू वी हेयर मोर क्लियरली इन अ रूम विद कर्टन्स देन इन अ रूम विदाउट कर्टन। कि अगर आपने एक रूम में कर्टन्स लगाए हुए हैं और दूसरे रूम में आपने कर्टन नहीं यूज़ किए हुए हैं तो आपकी जो वॉइस होगी वो क्लियर किस में आएगी? तो उसका आंसर क्या होगा, किस में आएगी? जिसमें आपके कर्टन्स लगे होंगे। क्यों? क्योंकि कर्टन जो है वो क्या है, बैड रिफ्लेक्टर है साउंड के, मतलब साउंड को क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट बैक नहीं करते, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, रेवर्बरेशन जो होता है वो क्रिएट नहीं होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि एको क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको पूछा गया व्हाट इज मेगाफोन। ये भी हमने पढ़ा था एग्जांपल्स में रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की, कि यूज कहाँ पे होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो वो था आपका एक मेगाफोन। मेगाफोन, ठीक है। अब देखो बच्चे मेगाफोन क्या होता है, मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, ये कोन शेप का होता है। ठीक है, क्या होता है, ये एक कोन शेप का होता है, मतलब ऐसे होता है ये, यहाँ से ऐसे। ठीक है, क्या होता है, ये एक कोन शेप का होता है। ठीक है, कोन शेप डिवाइस होता है। इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, अपनी वॉइस जो हमने मतलब जहाँ से स्पीक किया होता है, जैसे हमने यहाँ से कुछ बोला, ठीक है, ये साउंड है आपकी, यहाँ से आपने साउंड दी, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये इसको एम्पलीफाई करता है और क्या करता है, उस वॉइस को डायरेक्ट करता है। ठीक है, मतलब एक डायरेक्शन में, मतलब उसको जहाँ पे आपने पहुँचानी होती है वहाँ पे उसको डायरेक्ट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करता है, एम्पलीफाई का काम करता है, एम्पलीफाइंग एंड डायरेक्टिंग द वॉइस। ठीक है, एंड डायरेक्टिंग द वॉइस। और इसका बताना हमने कि जो आपका मेगाफोन है, ये तो एक आ गया ना कि ये कोन शेप्ड होता है, कोन शेप है ना, ये आपने देखा भी होगा, जो लेके तो फिर हम इस पर वॉइस देते हैं तो वो क्या होती है, आपको साउंड ज़ोर से सुनाई देती है। ज़ोर से क्यों सुनाई देती है, क्योंकि आपका इसमें क्या लगा होता है, एम्पलीफिकेशन का ये काम करता है। ठीक है, अब हमने देखना है कि जो आपका मेगाफोन है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। बच्चे हमने पढ़ा है कि आपका जो मेगाफोन है वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वो आपके जो प्रिंसिपल पे वर्क करता है उसको बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहाँ पे होगी, मल्टीपल रिफ्लेक्शन से आपको पता है, जैसे यहाँ से साउंड आई, इसने यहाँ पे स्ट्राइक किया, फिर यहाँ पे हुई, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रही है। ठीक है, फिर यहाँ से जहाँ भी आपका डेस्टिनेशन होगा वहां तक। ठीक है, इसमें जो प्रिंसिपल यूज होता है वो कौन सा होता है, आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इससे लिख देती हूँ मैं आपको क्लियरली, कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, वो होता है आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, क्या है आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जो है उस प्रिंसिपल पे आपका जो मेगाफोन है वो क्या होता है, वर्क करता है। और आपको पता है कि इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, इस मेगाफोन को हम यूज़ करते हैं जैसे हमारी स्मॉल गैदरिंग्स होती है ना, उनको एड्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे मेगाफोन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आपका सेकंड क्या है, सेकंड है आपका बल्ब हॉर्न। ये भी क्या थी, एप्लीकेशन आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की, विच इज बल्ब हॉर्न। बल्ब हॉर्न, अब बल्ब हॉर्न क्या होता है बच्चे, आपने देखा होगा, ये भी क्या होता है, एक कोन शेप्ड का ही होता है। ठीक है, ये भी एक क्या है आपका कोन शेप्ड का इंस्ट्रूमेंट है। इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, अपने बाईसाइकिल पे, है ना, सिग्नलिंग के लिए जो वहाँ पे हॉर्न लगे होते हैं ना, उसमें बाईसाइकिल में आपने देखे होंगे, वही होता है, क्या होता है आपका बल्ब हॉर्न। या फिर आप कार बसेज में इसको यूज़ करते हो। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका प्रिंसिपल भी क्या होता है आपका, ये वर्क करता है ऑन मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसमें भी क्या होती है आपकी मल्टीपल, जैसे ये गया, फिर यहाँ से करके स्ट्राइक करके यहाँ आया, फिर यहाँ से स्ट्राइक करके ऑब्जेक्ट से यहाँ, ये क्या होती है आपकी, ये सोर्स से डेस्टिनेशन तक ऐसे आपकी वॉइस जो है मल्टीपली रिफ्लेक्ट होना, उस प्रिंसिपल पे ये क्या करता है, वर्क करता है। कौन, आपका बल्ब हॉर्न। ठीक है, बल्ब हॉर्न हो गया आपका। आपने जो अभी पीछे पढ़ा क्या था वो,
यस मेगाफोन, ये दोनों किस पे वर्क करते हैं, या फिर आपका क्या है, आपका मेगाफोन, ये दोनों जो हैं आपके इंस्ट्रूमेंट्स, ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मतलब इन दोनों में हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को यूज़ करते हैं। और जो प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड करते हैं, इनका जो वर्किंग है वो किस पे बेस्ड होता है, वो बेस्ड होता है आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे।